Good morning and welcome to the maths class. Now we have started a new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry, and we were doing exercise 7.1. So today we will continue. But before this, let me tell you one thing. गीता में लिखा है कि ज़िंदगी आपको सुबह 2 मौके देती है. पहला मौका क्या होता है कि सुबह जल्दी उठिए और आपके मन चाहे सपने पूरे कर लीजिए, और दूसरा मौका क्या होता है कि सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए. वो आप पे डिपेंड करता है, आप उठ के सपने साकार करना चाहते हो या सोते रहो और बहुत सारे सपने देखते रहो, सपनों की दुनिया में जीते रहो. और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने सपनों के लिए जिज्ञासु नहीं हो, मतलब आप में वो विल नहीं है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, तो समझ लो आप जिंदगी काट रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो. ठीक है, दैट्स इट. चलिए कंटिन्यू करते हैं. इसलिए रोज़ पढ़ते रहिए और रोज़ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक ही कदम जब आगे बढ़ता है तब भी मंजिल तक पहुंचा जाता है. ऐसे अगर आप रुक जाओगे तो बाकी आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे. चलिए फिर लेट्स कम बैक टू द exercise 7.1, question number 7. Okay, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. अब ये क्या बोलता है, ये आपके पास x-axis है, ठीक है, ये आपके पास x-axis है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है. दैट इज सपोज इसको कंसिडर कर लेते हैं a पॉइंट. दैट इज पॉइंट कैसे लिखना है आपने, 2, -5 लाइक दिस. ठीक है, और एक और पॉइंट दिया है b पॉइंट, दैट इज -2, 9. ऐसे गिवन है आपके पास -2, 9. क्या बोलता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स. कि भाई इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, लेट इज सपोज मैं उसको p कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, तो पॉइंट p क्या बनने वाला है, x, 0. वाई, बिकॉज आप देखो ना, ये आपके पास ग्राफ होता है. अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट अस सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो ये पॉइंट क्या बनने वाला है, 2, 0, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस 0 है. देखो y एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं होती है इस पर, इसीलिए y यहाँ पास 0 आ गया. तो क्वेश्चन वाज सेइंग दैट कि यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स. इक्विडिस्टेंस का मतलब है ये यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे. लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा. ओके, तो चलिए इस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन पॉइंट्स. आपके पास गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, गिवन पॉइंट्स. ठीक है, a दैट इज 2, -5 एंड b दैट इज -2, 9. ठीक है, 2, -5 एंड -2, 9. ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट कर देते हैं. लेट अ पॉइंट विच इज equidistant from these 2 points is p, x, 0. ठीक है, हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया कि भाई एक पॉइंट जो क्या है, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, a टू p का डिस्टेंस और b टू p का डिस्टेंस वो इक्वल होगा. ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं. फिर ये क्या बोलता है, सिंस हम लिखेंगे पॉइंट P दैट इज x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A, 2, -5 एंड B, -2, 9. देयरफॉर मैं क्या लिखता हूं, PA विल बी इक्वल्स टू PB. समझे, क्यों, P या AP भी बोल सकते हो आप इसको, AP इज इक्वल टू PB, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, तो चलिए फिर इसको करते हैं. क्या बोला कि वो पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है इन 2 पॉइंट से. इक्विडिस्टेंस मतलब क्या है, इक्वल है. तो मैंने वही किया, A से लेकर P का डिस्टेंस इज इक्वल टू, और P से लेकर B का डिस्टेंस वो क्या है, दोनों इक्वल है. तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. नाउ यू सी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, AP. ठीक है, AP, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1. अब हम x1 y1 राइट नहीं करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना है. दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. चलिए फिर ऑपरेट करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, x2
x2 माइनस x1, ठीक है। x2 देखो ये था आपके पास, x और x1 आपके पास ये है, तो x2 माइनस x1, ओके, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं PB। अब देखो PB, P और B, अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो चलिए यहाँ पे भी अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ यू सी, अब क्या करते हैं देखो, सो इट विल बिकम, ये क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, ये है ए, अच्छा यहाँ पे लिखना है, आप राइट करना है, बिकॉज हमने क्या यूज किया, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज, और यहाँ पे फॉर्मूला भी आपने राइट करना है, ओके। नाउ यू सी दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4x, 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 2 जार 4, 4x, ये क्या होने वाला है प्लस 5, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 5 स्क्वायर, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, जीरो तो नथिंग होता है, ओके। इट विल बिकम, यहाँ पे क्या होने वाला है, चलिए यहाँ पे भी हम लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऐसा करते हैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा लाइक दिस होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। नाउ यू सी, आपको पता है जब भी माइनस के ऊपर इवन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 जार 81, ठीक है। क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये स्क्वायर क्या है माइनस के ऊपर भी है और 2 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर, जब माइनस के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, ओह हमें इरेज करना होगा इसे, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। नाउ यू सी, आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ओके। चलिए बट हमने, आपने यहाँ पे राइट नहीं किया है, दैट इज हमने यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया है, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। फिर ये क्या बोलता है, यहाँ पे तो आपके पास क्या चल रहा है, एज इट इज ये राइट कर देना है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 81, यहाँ पे भी चलिए राइट कर देते हैं, यहाँ पे चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होगा, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, तो चलिए पहले मैं यहाँ स्क्वायरिंग करता हूँ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड, देखो अच्छा यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ इसको, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना ये, ओके। नाउ यू सी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, वन साइड स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, मैथ्स में क्या है जो आप चीज़ कर रहे हो एक लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हो तो उतनी ही चीज़ राइट हैंड साइड पे भी करनी होगी हमें, ताकि ओवरऑल क्या है आपके पास वही चीज़ बन जाए जो पहले थी, ओके। नाउ यू सी इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ओके। चलिए कहीं मिस्टेक हो सकती है तो आपने क्या करना है मुझे बता देना है, इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक, ओके। नाउ यू सी, चलिए इसको एक तरफ ले आते हैं सारे का सारा, ऑल द फिगर्स आई एम ब्रिंगिंग इट ऑन
my left hand side equals to 0. Now you see x square और x square गया, it will become minus 8x. देखो माइनस ये था ना यहाँ पे -4 और ये भी था -4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन माइनस का ही आने वाला है, तो 4 + 4 इज 8x. ओके, माइनस प्लस इन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बस बट आंसर में क्या आने वाला है माइनस ही आने वाला है, बिकॉज 85 इज ग्रेटर. या आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे एक तरफ ले आओ इसको, +29 - 85. ठीक है, कांस्टेंट को एक तरफ ले आए और वेरिएबल्स को वन साइड ले आए, तो देखो इट विल बिकम माइनस कितना होने वाला है ये 6 7 56 इज इक्वल्स टू 0. मीन्स -8x इज इक्वल्स टू 56. x इज इक्वल्स टू 56 ओवर -8, तो 8 7s आर. ठीक है, x इज इक्वल्स टू -7. आपके पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है -7. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया. Therefore, required point is p -7,0. ठीक है, x की वैल्यू आ गई ना -7 और वो तो 0 था, तो ये आपके पास पॉइंट आ चुका है. ठीक है, केयरफुली ऑपरेट करना, कहीं पे कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, फिर भी कहीं आपको डिफिकल्टी आती है. वैसे तो ऑलमोस्ट मेरे लेक्चर में वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई आपके पास डाउट रह जाए, बिकॉज बच्चों जिस चीज़ से हम गुजरे हैं ना, हमें पता है कि कहाँ पे डाउट रह जाता है. मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको क्लियर करके दे रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको, कहीं डाउट का सवाल ही नहीं बनता है. फिर भी अगर कहीं डाउट होगा, कोई मिस्टेक हो सकती है, चलिए दैट्स माई एरर, मेरी एरर की वजह से कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं क्लियर करके बताता हूँ. तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर पे अच्छे से स्टडी करिए और रोज़ स्टडी करिए. अब देखो ना, एक दिन कुछ बनने के लिए हर दिन कुछ करना पड़ता है, और वो हर दिन आप स्किप मत कर जाना. ठीक है, हर दिन कुछ करिए, तभी आप एक दिन कुछ ज़रूर बनेंगे. ओके, तो बच्चों दैट्स इट. चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज 8th पार्ट. क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PQ इज 10 यूनिट. ये बोलता है आपके पास ऐसे 2 पॉइंट्स है कोई. ठीक है, दिस इज पॉइंट P और जिसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 2, -3. आपको ऐसे राइट करना है, फिगर्स ड्रॉ किया करो, तभी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. एंड Q इज, चलिए नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, 10, y. इस y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और ये क्या बोलता है, जो इनके बीच डिस्टेंस है ना, दैट इज 10 यूनिट्स. ये क्वेश्चन बोलता है आपको, ये इनके बीच जो डिस्टेंस है P और Q के बीच, वो क्या. तो चलिए फिर गिवन पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, दैट इज गिवन पॉइंट्स आर P 2, -3 एंड Q है आपके पास 10, y. आपके पास ये सेपरेट दिखने चाहिए पॉइंट्स, नहीं तो क्या हो जाता है, ये सारे क्लैश हो जाएंगे और आपको पॉइंट्स ही पता नहीं चलेगा x1 y1 का. ओके, और ये क्या बोलता है, सिंस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट्स, ये गिवन है. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट्स. देयरफॉर उसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर दैट इज लिखते हैं, दैट इज मतलब उसका मतलब क्या है, दैट इज आपके पास जो PQ है इज इक्वल्स टू 10 है. PQ इज इक्वल्स टू 10. ओके, फिर चलिए फिर क्या करते हैं, PQ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना. आपको डिस्टेंस के लिए क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ पे लिखना है आपने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला भी आपने लगाना. हम यहाँ डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं, दैट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, देखो वहां पे -3 था, इसीलिए मेरे को 2 ब्रैकेट यहाँ पे यूज करने पड़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कर रहा हूँ और बाहर को भी एक ब्रैकेट यूज किया जा रहा है. सो इट विल बिकम 10 - 2 इज 8 होल स्क्वायर, प्लस इट विल बिकम 4 + 3 होल स्क्वायर. अभी सिर्फ अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया है. ओके, नाउ यू सी 8 8s आर 64 प्लस ये क्या बन गया आपके पास, a + b होल स्क्वायर. तो चलिए फिर दैट इज a² + b² + 2ab, 2 ×
y इंटू 3, मतलब 3 टू ज़ा 6 और y। आप साइड में रफ पे सॉल्व कर सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो y की वैल्यू। ओके, तो चलिए फिर क्या होता है, ये आपके पास ये सॉल्व हो रहा है। यस, इट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस 6y, 3 3 ज़ा 9, डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9 मतलब 3 स्क्वायर क्या होता है 9, ये बन जाएगा प्लस 73 इज इक्वल टू 10। क्लियर? वाई स्क्वायर 64 प्लस 9 दैट इज 73। तो ये क्या बन गया आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल्स टू, ओके चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं इसको। दैट इज इट विल बिकम, सो चलिए फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसे इरेज करना होगा हमें, इसे इरेज करना होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या होने वाला है। अब आपको पता है हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना होगा। आपको पता है, चलिए स्क्वायर रूट बता देता हूँ मैं आपको। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स ले रहा हूँ मैं, कंसिडर कर रहा हूँ। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर 1/2 और इक्वल्स टू क्या चल रहा है 10। तो एक्स इक्वल्स टू ये क्या बनने वाला है 10 स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर में कन्वर्ट होता है और स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। ये अंडर रूट था, जब वो राइट हैंड साइड पे गया तो वो स्क्वायर बन गया। अगर स्क्वायर में इधर लाऊंगा तो ये स्क्वायर का अंडर रूट बन जाने वाला है। चलिए अगर ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इन फ्यूचर ये सिंपल मेथड होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अपना दूसरा मेथड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस चीज को स्किप करने के लिए डायरेक्टली वैसे किया जाता है। तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, देखो स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। 73 इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग हो चुकी है, ठीक है। नहीं हुई है स्क्वायरिंग, यहाँ नहीं हुई। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, इट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। नाउ यू सी इट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आपको पता है हमें सम क्या चाहिए +6 और प्रोडक्ट क्या चाहिए -27। तो देखो 27 किसके टेबल में आता है, 9 3 जार 27, यही होता है 9 3 जार 27। और 9 और 3 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 6 भी बनता है। तो आप इसको खुद सॉल्व करोगे एंड आपके पास जो फाइनल वैल्यू आने वाली है दैट विल बी y इज इक्वल टू -9, y इक्वल टू 3। ये 2 वैल्यूज आपके पास y की आने वाली है। ये आपको सॉल्व खुद करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वी हैव डन विद हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये 7 8 9 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 100% यहीं से आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ Q इज इक्विडिस्टेंट, सेम है एज इट इज, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो ये बोलता है इफ Q इज अ पॉइंट, Q एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है किससे, P से और R से। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके तो वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 7 था। सिंस आपने गिवन पॉइंट्स कंसिडर कर लिए जो आपके पास दिए हुए थे गिवन। ओके सिंस क्या बोलता है, Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स P एंड R, उसका मतलब क्या होता है दैट इज PQ इक्वल्स टू QR। ओके PQ इक्वल्स टू QR। तो चलिए PQ आप सॉल्व करिए। PQ क्या, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, P और Q का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ क्या होता है आपके पास x2 माइनस x1। ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, इसको x2 ले लो, ये y2 ले लो। आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो और इसको x2 y2 ले सकते हो, वो चॉइस आपकी है। ओके मैं इसको लेता हूँ, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। ओके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y2 प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यों हुआ, देखो
माइनस तो फॉर्मूला में होता है और एक माइनस यहाँ पे था, तो डायरेक्टली मैंने इसको एक स्टेप स्किप कर दिया, प्लस बना दिया। ओके, नेक्स्ट इज वैसे ही यहाँ पे क्यू आर। अब क्या करते हैं, ये आपके पास x1 y1 वो x2 y2। ओके, x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y रीजन बच्चों जरूर लिखना, ठीक है। अगर रीजन नहीं लिखोगे तो डिडक्शन हो जाती है, आपको एग्जामिनर को बताना है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को। सो यू हैव टू गिव द रीजंस, प्रॉपर रीजंस। ओके, नाउ यू सी इट विल बिकम -5 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होने वाला है, x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 1 5। नाउ यू सी इट विल बिकम 5 5 are 25, 5 5 are 25 प्लस 16, और यहाँ पे क्या होने वाला है, x स्क्वायर प्लस 25। नाउ यू सी क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होने वाला है 25 प्लस 16 ही लिखो इसको, तो गलत नहीं होगा। 25 प्लस 16 क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो, चलिए ऐड ही करते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। इट विल बिकम 1 2 3 41, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है, या आप यहीं पे इसको ना √41 इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25 कर दो, ठीक है। अगर आपका स्किप हो जाता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे कर लेना। सो इट विल बिकम, क्या होने वाला है ये, x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25। सो आपके पास क्या आ चुका है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 वैल्यूज होने वाली है, दैट इज प्लस माइनस √16। स्क्वायर की 2 वैल्यूज होती है, यू नो, जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। तो देखो क्या क्या होगी इसकी वैल्यू, प्लस माइनस √16। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 2 वैल्यूज आ गई ना x की, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। चलिए अब हमारा 75% क्वेश्चन हो चुका है। अब ये नेक्स्ट क्या बोलता है, चलिए देखो। अब इसने नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल्सो क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड QR एंड PR। आपको क्वेश्चन में बोलता है आपको QR और PR भी फाइंड आउट करना है। पहले तो आपने x फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट तो यहाँ तक था ये क्वेश्चन कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड QR एंड PR। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, व्हेन x इक्वल्स टू 1, एक एक करके x की वैल्यू उठाओ। व्हेन x इक्वल्स टू 1 आपके पास पहले क्या निकालते हैं, चलिए PR, वेट QR एंड PR, QR एंड PR। ओके, देखिए QR निकालते हैं, ठीक है। Q आपके पास क्या है यहाँ पे 0,1, एक बार पॉइंट राइट कर देता हूँ, और R विल बिकम 4,6। इज इट क्लियर। जब x की वैल्यू आपके पास 4 है तो आपके पास Q ये है, R ये है। चलिए पहले मैं QR ही निकालता हूँ यहाँ से। तो QR इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस होल स्क्वायर, दैट इज √16 प्लस 4 स्क्वायर, 16 डायरेक्ट कर दिया, 6 माइनस 1 5, 5 स्क्वायर इज 25, दैट इज कितना होने वाला है ये, √41। तो QR कितना आ चुका है आपके पास, √41, ठीक है। अब PR फाइंड आउट करने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं P की वैल्यू क्या होने वाली है आपका, P आपके पास 5,-3 है ना। तो चलिए, या डायरेक्टली आप P और R की वैल्यू यहाँ से भी उठा सकते हो। PR निकालते हैं, चलिए इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। PR, अब देखो PR वही x2 माइनस x1, हाँ ये चीज याद रखना, x की वैल्यू 4 है दिस टाइम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। x2 था ना, x था, x की वैल्यू, तो x क्या है आपके पास 4 इस केस में, 4 माइनस 5 स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ, फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, और एक माइनस यहाँ पे था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका है पॉजिटिव। इट विल बिकम 1, 4 माइनस 1 क्या होता है, 4 माइनस 5 क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1।
ओके प्लस 63981, तो अंडर द रूट ऑफ 82, पी आर की वैल्यू क्या आ चुकी है, अंडर द रूट ऑफ 82। ये कब आई, जब हमारे पास व्हेन एक्स इक्वल्स टू क्या था आपके पास 4। अब आप नेक्स्ट वैल्यू खुद फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है, दैट इज व्हेन एक्स इक्वल्स टू -4, व्हेन एक्स इक्वल्स टू -4। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके वैसे ही सेम एज इट इज, क्यों क्या होगा आपके पास 0,1 और r क्या होने वाला है दिस टाइम, r विल बी -4,6, ठीक है, -4,6 है। तो वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है। सो क्यू आर की वैल्यू जो आने वाली है दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ 41, ठीक है, ये आपके पास क्यू आर की वैल्यू आने वाली है। और पी आर भी आपको कैलकुलेट करना होगा, पी आर विल बी अंडर द रूट ऑफ 162, अंडर द रूट ऑफ 162, ये आपके पास पी आर की वैल्यू आने वाली है। वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, इजीली आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए फिर लास्ट करते हैं, फिर आवर एक्सरसाइज 7.1 इज ओवर। एक क्वेश्चन बच जाता है 6th। चलिए आज इतना ही करना फिर, ठीक है, फिर कल 6th भी कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज लास्ट 10th। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले बहुत बात आ चुका है ये। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन बताना। रिलेशन क्या होता है, अभी वेट करो, होल्ड द क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, जो ये पॉइंट है ना एक्स कॉमा वाई, जिसको मैं पी कंसिडर कर लिया है, पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। क्या बोलता है, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट जो ये पॉइंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से। अब देखो इक्वी डिस्टेंस का केस है तो आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होने वाला है, मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी होने वाला है। चलिए इसको होल्ड करो। आप क्या करते हैं, गिवन पॉइंट्स राइट करते हैं। गिवन पॉइंट्स आर क्या है आपके पास, ए कंसिडर कर लिया उसको, और पी भी कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई सिक्वेंस में ले लेते हैं, एंड थर्ड इज बी कॉमा बी, वो क्या है -3,4। ये आपके पास पॉइंट्स है। चलिए अब आते हैं रिलेशन क्या होता है आपके पास, एक्स वाई बोलता है ना ये, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन मतलब होता है कि इक्वेशन बतानी है आपको, वो होता है रिलेशन, ठीक है, एक इक्वेशन बतानी है हमें। अभी देखना लास्ट में इक्वेशन बनेगी भी, एक इक्वेशन बतानी है हमारे को कि क्या रिलेशन होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। ओके तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंस पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए 3,6 एंड बी -3,4, ये आपने राइट करना है, ठीक है। दैट इज आई डॉट ई, दैट इज को ऐसे लिखते हैं आई डॉट ई, दैट इज क्या होने वाला है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। ओके ए पी पे लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से पी का डिस्टेंस बोलता है ये, दैट इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपके पास ए पी था ना, ए को ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2। आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, चॉइस आपकी है, जैसा भी आप करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट की है। और नेक्स्ट क्या बनने वाला है, pb के लिए क्या है, ये x1 ले लेते हैं, ये y1, वो x2 और वो y2, ठीक है। तो देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? ओके चलिए अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, अंदर 3 प्लस एक्स बच गया, स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास, यहाँ पे होने वाला है 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे तो वही चल रहा है प्लस, चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी, चलो इसको ही सॉल्व कर देता हूँ फिर, ठीक है। ये क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2 इंटू 4 इंटू वाई दैट इज 8y। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, ये हमने छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये क्या बनने वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपके पास प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है, और जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आपने राइट करना है कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। ओके चलिए फिर देखते हैं अब ये यहाँ पे क्या बचने वाला है, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी पावर ज़्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर करते हैं माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9, और ये आपके पास ये क्या बनने वाला है 45। यहीं पे ही कर दिया, नहीं तो एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 9 प्लस 36 भी राइट कर सकते हो। तो एक बार काउंट कर लेना 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, इट विल बिकम, केयरफुली ऑपरेट करना। ओके सो यहाँ पे तो यही रहने वाला है एज इट इज, वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ये आपके पास यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब आगे करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ यू सी आपके पास क्या बनने वाला है, अब आप देखो इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6x माइनस 8y, और ये 9 प्लस 16 दैट इज 25, ये 25 हो रहा है, ठीक है। ओके और यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, यहाँ तो एज इट इज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये यहाँ पे था। अब क्या होता है आपके पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करोगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहने वाला है। बस यहाँ से क्या करना है आपने, स्क्वायर अंडर रूट को हटा देना है, डायरेक्टली कोई स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर भी साथ के साथ रिमूव कर दिया गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर सबको वन साइड ले आओ, माइनस 12y, बस कहीं मिस्टेक ना हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। नाउ यू सी, अब देखो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये वाई स्क्वायर था, सॉरी पॉजिटिव था ये, ठीक है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये भी खत्म हो गया। नाउ यू सी क्या बच गया हमारे पास, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, 6x माइनस 6x माइनस 12y, एक चीज हम स्किप कर चुके हैं, प्लस 45, यहाँ पे प्लस 45 भी था, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस 12y प्लस 45 भी था यहाँ पे। ओके चलिए फिर देखो x, ये x था और ये x इकट्ठा आ चुका है, ये y और यहाँ से ये y 8y भी इकट्ठा आ चुका है, ठीक है। और फिर क्या बच गया हमारे पास, प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है, इट विल बिकम माइनस 12x
ठीक है, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का ही आने वाला है। ओके, माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ तक हो चुका है। ओके, नाउ यू सी आपके पास आंसर तो आ चुका है। ठीक है, अब क्या करो आप, इसमें हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, बट जो हमारे आंसर की में क्या आंसर है, x प्लस वाई। चलिए पहले मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन बाहर आ चुका है, अंदर बचने वाला है माइनस 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये y ये 4 वहाँ 0 के साथ डिवाइड होके भी क्या होने वाला है, 0। मतलब हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, माइनस 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो आपके पास ये रिलेशन आपके पास तैयार हो चुका है। एक इक्वेशन बनी है ना x और y की फॉर्म में, तो वही रिलेशन होता है। बट आप क्या देखोगे, हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मतलब क्या है, इसने माइनस कॉमन लिया होगा। तो देखो जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये माइनस 0 के साथ डिवाइड होके भी 0 हो जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आने वाला है दैट विल बी x प्लस x नॉट x 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, नॉट आंसर, दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। सो इन दिस वे आप इसको अच्छे से घर पे बैठ के सॉल्व करिए, कहीं डाउट होता है तो पूछ लीजिए, बस दैट्स इट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दैट्स इट फॉर टुडे। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और खेलते भी रहिए, टीवी भी देखते रहिए, गेम भी खेलते रहिए और जो मन करता है वो करते रहिए। बट पढ़ाई सबसे पहले, उसके बाद ये सब कुछ होगा। पहले पढ़ाई, फिर खेलो, फिर कार्टून देखो, फिर चाहे रामायण देखो, चाहे महाभारत देखो, चाहे आप क्या चला हुआ है आजकल, कृष्ण कथाएं, आप कृष्ण कथाएं देखो, या आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। पहले स्टडी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।